हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस क्लास के अंदर मीन निकालना सीखेंगे तीनों तरह की सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और क्लास इंटरवल यानी कि कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो जो पहली टाइप है ये मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज़ का करवा रहा हूँ, जिसमें केवल और केवल एक्स दे रखा होता है और इसके आधार पर हम एक्स बार यानी कि मीन निकालेंगे। मीन यानी कि माध्य, औसत एक प्रकार से। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर खाली x की वैल्यू ही दे रखी हो, इसके आगे फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो, तो ये हमारी कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। लास्ट तक अगर आप देखो तो 10 स्टूडेंट्स, 120, 150, 180 इस तरह से यहाँ पे मार्क्स 260 था। तो 10वें बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 260 हैं, पहले बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 120 हैं। तो 10 बच्चों के मार्क्स हैं। सिंपल मीन निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एक्स। पहले से सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालो, इन सबको आप टोटल करोगे, यहाँ तक 120 से लेकर 260 तक इन सब का टोटल कर लो। 120 से लेकर 260 तक का सबका टोटल किया तो सिग्मा एक्स आ गया हमारे पास 2400। मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स से हमने 2400 निकाला है और एन की वैल्यू है यहाँ पर 10। 10 का मतलब कैसे पता चला, कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स था 2400 और 10 इसका आ गया एन, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 240। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 240। एक्स बार का मतलब होता है मीन यानी कि औसत। क्वेश्चन में आपसे जो पूछता है मीन, मीन का मतलब होता है औसत यानी कि माध्य, और एब्रीवेशन फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको एक्स बार, ऊपर एक डंडा और ये एक्स बार, तो इसी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में मीन कहते हैं। तो ये है इंडिविजुअल सीरीज़ में। दोबारा देख लीजिए, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं उन सबका टोटल किया और जितनी नंबर्स हैं, मतलब जितने बच्चे हैं उन नंबर से डिवाइड कर दिया। 2400 डिवाइडेड बाई 10, 240 हमारे पास ये वैल्यू आ गई।